हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे प्रोजेक्ट एचडी पर। फ्रेंड्स, हमारी नोट जेएस ट्यूटोरियल सीरीज चल रही है और ये हमारे ट्यूटोरियल पार्ट 14 है, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे थर्ड पार्टी पैकेजेस। इसके प्रीवियस ट्यूटोरियल में हमने देखा था एनपीएम क्या होता है और एनपीएम को आप किस तरीके से सेटअप कर सकते हैं अपने लोकल सिस्टम पर। अगर आपने इसका प्रीवियस वीडियो नहीं देखा था, आप इसके पहले इसका प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि ये वाला जो ट्यूटोरियल है ये इसके प्रीवियस वीडियो पर ही डिपेंड है। अगर आपके इसमें एनपीएम सेटअप है तभी आप इस ट्यूटोरियल को कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि हम इसमें जो एनपीएम के थर्ड पार्टी पैकेजेस होते हैं उन्हें देखेंगे कि हम एनपीएम के थर्ड पार्टी पैकेजेस किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं सबसे थर्ड पार्टी पैकेजेस होते क्या हैं। तो आते हैं हमारे VS कोड पर और हम देखते हैं कुछ पैकेजेस, और यहाँ पर हम आते हैं हमारी ये फाइल पे ही हम ओपन करेंगे। तो यहाँ पर मैं अगर एक कॉन्स्ट और यहाँ लिखते हैं हम HTTP, एंड यहाँ पर हम जब रिक्वायर करते हैं रिक्वायर एंड HTTP, और इसे हम करते हैं HTTP डॉट क्रिएट सर्वर, और इसके अंदर में यहाँ पे लिख देते हैं फंक्शन या एरो फंक्शन बना लेते हैं। यहाँ पे हम एक एरो फंक्शन बना लेते हैं और इसमें हम लिख देते हैं रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स, एंड यहाँ पर हम कर देते हैं कंसोल डॉट लॉग, एंड यहाँ पर हम कुछ भी लिख देते हैं, यानी हम करते हैं सेव। एंड अब बात करते हैं हम पैकेजेस की। तो यहाँ पर आप देखिए हमने जो ये HTTP रिक्वायर किया है, हमारे इस पेज पर HTTP वेरिएबल नहीं था, हमने इसे रिक्वायर किया है। कहाँ से? HTTP से। तो ये आप देखिए यहाँ पर पूरी इन्फॉर्मेशन आ रही है कि ये HTTP क्या होता है। यहाँ पे HTTP की डेफिनेशन है, देन उसके पूरे जो इंटरनल आर्ग्यूमेंट्स है वो सब यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो HTTP एक पैकेज ही है, लेकिन इसे हमें अलग से इंस्टॉल करना नहीं पड़ा है, क्योंकि ये नोड का पैकेज है। ये नोड जब हमने इंस्टॉल की थी हमारे सिस्टम पर, हमारे सिस्टम पे जब नोड जेएस हमने इंस्टॉल की है, ये देखिए हमारे इस पर आ रहा है node-v, मतलब नोड हमारे इसमें इंस्टॉल है। ये देखिए नोड का वर्जन आ रहा है, मतलब नोड इंस्टॉल है, इसका मतलब है ये HTTP भी इंस्टॉल है। तो कुछ पैकेज होते हैं जैसे HTTP, एंड यहाँ पर हम दे देते हैं कॉन्स्ट। एक फाइल सिस्टम पैकेज होता है FS, तो हम रिक्वायर करेंगे रिक्वायर देन FS फाइल सिस्टम। ये पैकेज हमारे प्री डिफाइंड पैकेज होते हैं। अगर हम इनसे प्रोजेक्ट को रन करते हैं यहाँ से, यहाँ लेकिन नोड स्पेस app.js, देन हम एंटर हिट करेंगे, तो ये देखिए कोई एरर नहीं आई, क्योंकि हमारा जो ये पैकेजेस है ये प्री डिफाइंड पैकेज है। लेकिन अगर इसके अलावा हम और कोई पैकेज इंस्टॉल करते हैं, यहाँ लिखते हैं हम, सबसे पहले हम चलते हैं वेबसाइट पर, जो npm की वेबसाइट है, देन यहाँ पर हम सर्च करेंगे नोडमोन, एंड नोडमोन एक थर्ड पार्टी पैकेज है। तो हम इसे देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसे इंपोर्ट करते हैं। यहाँ से इंस्टॉलेशन कमांड तो ये है, लेकिन इंस्टॉल करने से पहले हम इसे डायरेक्ट इंपोर्ट करके देखते हैं क्या नोडमोन कोई एरर देता है या नहीं हमारे प्रोजेक्ट पर। तो इसे हम देखते हैं। डायरेक्टली इसे इंपोर्ट कर लेते हैं नोडमोन। तो हम आते हैं हमारे एडिटर पर, देन यहाँ पर लिखते हैं कॉन्स्ट एंड नोडमोन इक्वल्स टू रिक्वायर, और यहाँ पर हम दे देते हैं नोडमोन। लेकिन नोडमोन को ये रिक्वायर करने का तरीका गलत है, इस तरीके से नोडमोन रिक्वायर नहीं होता है। हम इसे हिट करेंगे तो देखिए आ रहा है कैन नॉट फाइंड मॉड्यूल नोडमोन। तो नोडमोन इस तरह से रिक्वायर होता भी नहीं है। नोडमोन को जो रिक्वायर करने का तरीका होता है वो यहाँ पर यूज़ करते हैं हम, जिस तरह से हम npm स्पेस app.js यूज़ करते हैं, इस तरीके से। इसी तरीके से हम, सॉरी npm नहीं, नोड स्पेस app.js। तो देखिए हमारा जो प्रोजेक्ट रन हो रहा है, इस तरीके से हम यहाँ लिखते हैं नोडमोन स्पेस app.js। हम जैसे एंटर हिट करेंगे तो देखिए यहाँ पर हमारे पास एरर आ चुकी है कि नोडमोन इज़ नॉट रिकॉग्नाइज, तो इसको नोडमोन नहीं मिल रही है। तो इसके लिए हम आते हैं यहाँ पर, और इसकी जो इंस्टॉलेशन कमांड है उसे यूज़ करेंगे और इंस्टॉल करेंगे इस थर्ड पार्टी पैकेज को। तो हम इसे कॉपी करते हैं और यहाँ पर हम लिखेंगे npm इंस्टॉल नोडमोन। हम जैसे एंटर हिट करेंगे तो इसकी प्रोसेस स्टार्ट होगी। कुछ टाइम की प्रोसेस होगी और नोडमोन हमारे सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा।
एंड नोडमोन जैसे इंस्टॉल होगा तो उसकी एंट्री हमारी पैकेज लॉग में भी हो जाएगी। ये देखिए नोड मॉड्यूल्स फोल्डर भी एक ऑटोमेटिक क्रिएट हुआ है, हमने कुछ भी नहीं किया, ऑटोमेटिक ये फोल्डर क्रिएट हुआ है क्योंकि ये कमांड जो चली है इसकी डिपेंडेंसी हमारे इस फोल्डर के अंदर इंस्टॉल हुई है। ये देखिए सक्सेसफुली पैकेज इंस्टॉल हो चुका है। और अगर अब हम यहाँ पे देखिए पैकेज डॉट जेसन के अंदर, तो यहाँ पर हमें नोड मोन मिल रहा है। देखिए डिपेंडेंसी आ चुकी है नोड मोन, और ये यहाँ पर देखिए इसका वर्जन भी आ चुका है। और अगर नोड मॉड्यूल्स के अंदर जाके देखें हम, तो देखिए इतनी सारी फाइल्स ऑटोमेटिक क्रिएट हो चुकी है। तो ये नोड मोन के कारण क्रिएट हुई, क्योंकि हम नोड मोन जो इंस्टॉल किया है वो उसकी लाइब्रेरी यहाँ पर सारी इंस्टॉल हुई है, तो ये तो सारी फाइल उसके लिए ही बनी है। और यहाँ पे हमारी जो पैकेज डॉट जेसन उसके अंदर भी हमारा नोड मोन जो डिपेंडेंसी है उसकी एंट्री हो चुकी है, और साथ साथ एक पैकेज लॉग फाइल भी बनी है। पैकेज लॉग फाइल भी जब आप कोई प्लगइन इंस्टॉल करते हैं तो उसके साथ बनती है। ये एक स्पीड फास्ट करते हैं, जो आप कहते हैं नोट की जो स्पीड है वो फास्ट है, तो उसका रीज़न ये है क्योंकि इसमें पैकेज लॉग होती है। पैकेज लॉग में सारी इन्फॉर्मेशन होती है कि कौन सा प्लगइन किस रेपो से आ रहा है, एंड उसकी सारी इन्फॉर्मेशन रहती है। देखिए यहाँ पर पूरा यूआरएल की एक एक डिटेल होती है, तो जब हमारा प्रोजेक्ट रन होता है तो वो सारी इन्फॉर्मेशन इस पैकेज लॉग से ही गेट करता है और उसके हिसाब से एग्जीक्यूशन करता है। तो ये हमारा नोडमोन इंस्टॉल हो चुका है। एंड नोडमोन को अगर हम रन करें, नोडमोन स्पेस app.js एंड इंटर हिट करेंगे, तो अभी भी एरर आ रही है क्योंकि इसे हमें कॉन्फ़िगर करना होगा। अभी तो हमने इसे केवल इंस्टॉल किया है, तो हम इसे हमारे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में कॉन्फ़िगर करेंगे नोडमोन को, क्योंकि नोडमोन का एक अलग से स्पेशल टॉपिक है जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि नोडमोन क्या होता है, नोडमोन के मेन फीचर क्या है और नोडमोन को हम यूज़ क्यों करते हैं। तो इसके आने वाले ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि नोडमोन होता क्या है और उसे किस तरह से कॉन्फ़िगर करते हैं एंड आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें बेसिक मेरा बताने का एम था वो यही था कि आप किस तरीके से थर्ड पार्टी पैकेज इंस्टॉल कर सकते हैं। आप यहाँ से और भी पैकेज सर्च कर सकते हैं, आपको जो भी पैकेज चाहिए। जैसे हम यहाँ पर एक और पैकेज सर्च करेंगे, यहाँ पर लिख देते हैं बॉडी पार्सर। तो ये बॉडी पार्सर एक पैकेज है, ये देखिए बॉडी पार्सर पैकेज है। इसे भी इंस्टॉल करने का तरीका ये होता है npm i लिख दें या इंस्टॉल लिख दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों एक ही मतलब होता है। तो आप i भी लिखेंगे तो भी इंस्टॉल होगा, एंड पूरा कंप्लीट इंस्टॉल वर्ड लिखेंगे तो भी पैकेज इंस्टॉल हो जाता है। देन उसके बाद आप लिखते हैं यहाँ पर बॉडी पार्सर। तो इस तरीके से आप सभी प्लगइन को इंस्टॉल कर सकते हैं। आपको केवल जो प्लगइन है उसका नाम पता होना चाहिए कि उसका नाम क्या है। जैसे इसका नाम है बॉडी डैश पार्सर, तो आप डायरेक्टली उसे इंस्टॉल कर सकते हैं, आपको डॉक्यूमेंट की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपको प्लगइन का नाम याद है एंड उसके सिंटेक्स का आइडिया है तो आप डायरेक्ट npm इंस्टॉल बॉडी डैश पार्सर लिखेंगे इस तरह से, npm इंस्टॉल बॉडी डैश पार्सर एंड एंटर हिट करेंगे तो ये प्लगइन भी इंस्टॉल हो जाएगा। एंड इसके बाद मुझे एक और चीज़ आपको बताना थी। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में कहा था कि अगर आप नोड मॉड्यूल्स फोल्डर को डिलीट कर देते हैं उसके बाद भी इस फोल्डर का वापस से रीजनरेट कर सकते हैं। तो उसे रीजनरेट करने का तरीका कुछ इस तरीके से होता है। सबसे पहले हम इस फोल्डर करेंगे डिलीट, तो मैं यहाँ से इसे कर देता हूँ डिलीट, एंड डिलीट करने के बाद हम पैकेज लॉग को भी रिमूव कर देते हैं, दोनों फाइल्स को, केवल हम पैकेज जेसन रखेंगे। आप ये ध्यान रखिएगा कि अगर डिलीट कर रहे हैं तो पैकेज जेसन होनी चाहिए आपके पास, क्योंकि आप जो नोड मॉड्यूल्स को रिकवर करेंगे वो पैकेज जेसन के बेस पर ही होगा, क्योंकि आपका जो नोड मोन हमने ये प्लगइन इंस्टॉल किया है वो इस पैकेज डॉट जेसन के अंदर ही है। तो अब हमारा जो npm होगा वो इस पैकेज डॉट जेसन के बेस पर ही नोड मॉड्यूल्स फोल्डर को क्रिएट करेगा। तो हम इसे इंस्टॉल करते हैं npm इंस्टॉल एंड एंटर हिट करेंगे, तो अगेन हमारी देखिए डिपेंडेंसी इंस्टॉल होना स्टार्ट होगी। यहाँ पर ये देखिए डिपेंडेंसी इंस्टॉल होना स्टार्ट हो चुकी है, और डिपेंडेंसी इंस्टॉल होने के बाद यहाँ पर हमें एक नोड मॉड्यूल फोल्डर मिलेगा एंड पैकेज लॉग फाइल भी मिलेगी। तो देखिए नोड मॉड्यूल फोल्डर अगेन क्रिएट हो चुका है, और इसी तरीके से एक पैकेज लॉग फाइल भी हमें मिलेगी इसमें। ये देखिए जैसे ही हमारा पूरा प्लगइन कंप्लीट इंस्टॉल हुआ तो हमें एक पैकेज लॉग फाइल भी मिल चुकी है। तो इस तरीके से आप वापस से जनरेट कर सकते हैं। अगर आप नोड फोल्डर डिलीट कर देते हैं तो आप किस तरह रिकवर करते हैं, तो आप उसमें npm इंस्टॉल कमांड से उसे अगेन रिकवर कर सकते हैं। तो आपके जो भी पैकेज डॉट जेसन के अंदर प्लगइन होंगे वो सभी आपके प्रोजेक्ट में अगेन इंस्टॉल हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप इसे यूज़ कर सकते हैं। इसे बेसिकली ये फीचर इसलिए होता है क्योंकि आप अगर जो कोड सोर्स कोड है वो शेयर करते हैं किसी के साथ, तो नोड मॉड्यूल्स जो फोल्डर होता है वो उसकी साइज़ जो होती है बहुत ही लार्ज हो जाती है। तो आप बिना नोड मॉड्यूल्स फोल्डर के अपना कोड शेयर कर सकते हैं, एंड जहाँ पर भी आप इसे अगेन यूज़ करना चाहते हैं वहाँ पर आप नॉर्मली npm इंस्टॉल कमांड चलाएंगे तो आपका अगेन नोड मॉड्यूल फोल्डर क्रिएट हो जाता है। तो आप इस तरीके से इसे यूज़ कर सकते हैं। एंड फ्रेंड्स ये था हमारा बेसिक ओवरव्यू कि आप थर्ड पार्टी पैकेजेस को किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं एंड इंस्टॉल कर सकते हैं। एंड आने वाले ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि नोडमोन होता क्या है और उसे किस तरह से कॉन्फ़िगर किया जा सकता है। तो
तो फ्रेंड्स अभी की ट्यूटोरियल में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम जो भी नई वीडियो अपलोड करें उसकी अपडेट आपको मिलते रहे। और फ्रेंड्स अगर आप और भी डिफरेंट टाइप के प्रोजेक्ट ट्यूटोरियल देखना चाहते हैं तो आप मेरी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। आपको मेरी वेबसाइट की लिंक इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।